Good morning. This is Yogesh. Today we are discussing about Nifty chart. ओके आज हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने जो स्क्रीन पे जो चार्ट लगाया है, ओके, ये ओवरऑल 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए हैं, जैसे कि ये जो बाज़ार है ये है बुधवार का, यानी वेनेसडे का। ये लो लगाया था मार्केट ने, और ये वेनेसडे का हाई था एक दिन पहले का। ओके, जो लो लगा है मार्केट का वो है 24,915। जो हाई लगा है वो है 25,300। ओके, तो कल का अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो मार्केट में मैंने बोला था कि अगर समझो मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है हल्का सा, तो हल्का या फिर मतलब गैप अप खुलता है मार्केट, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी करनी है। तो उसमें देखो, अभी यहाँ पर मार्केट ओपन हो गया था, ओके, लगभग आज मॉर्निंग में। तो मतलब कि जो कल का जो हाई है 25,300, उसके ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ था। 25,334 या 40 के आसपास मार्केट आज ओपन हुआ था, लगभग 35 से 40 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। और जैसे ही मार्केट, मैंने कल ही बताया था कल के वीडियो में, अगर आप मेरा वीडियो देख सकते हो, इसमें नीचे आएगा मार्केट। और ये जो एरिया है कल का 25,300, ये निफ्टी का सपोर्ट था। और यहाँ से ही मार्केट कम से कम ऊपर की तरफ जो गया है वो लगभग, 1 मिनट, वो ऊपर की तरफ जो गया है जो है वो मार्केट ने हाई लगा है, और 25,440 का निफ्टी ने हाई लगा है। मतलब कि यहाँ जो मार्केट कल का यहाँ पर क्लोजिंग था निफ्टी का 25,157, यहाँ से मार्केट ऊपर खुला है यहाँ 183। मतलब कि 183 पॉइंट ऊपर खुलने के बावजूद, 183 पॉइंट ऊपर खुलने के बावजूद जो मार्केट है वो नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया 25,300 के आसपास। और यहाँ से अगेन मार्केट ने एक जंप किया है कम से कम 130-140 पॉइंट का ऊपर की तरफ। ओके, तो क्या होता है ना, बेसिकली अगर आप वन टाइम वन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हो, तो उसमें आपका क्या होता है, आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभार आपका स्टॉप लॉस 7 पॉइंट, 6 पॉइंट, 9 या 10 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस होता है, उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता नहीं है। और जो टारगेट्स होते हैं आपको बड़े बड़े मिल जाते हैं, और आपको एंट्री और टारगेट के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कम से कम यहाँ पर जब मार्केट 25,334-35 पे खुला मॉर्निंग में 9:15 बजे 9:15 को, वहाँ से जब नीचे आया मार्केट, तो हमें 25,300 के आसपास ट्रेड करना था। तो जो 25,400 की जो कॉल थी वो चल रही थी लगभग 109, 110, 111 के आसपास। ओके, उसका स्टॉप लॉस बढ़ रहा था लगभग 98, 99, मतलब कि लगभग 9-10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बढ़ रहा था। लेकिन इमीडिएटली ये जो मूव आया है ये 1 मिनट का चार्ट है। तो मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो 25,440 का निफ्टी ने हाई लगाया, ओके, वहाँ से। तो जो प्रीमियम था ना 109, 110 का, वो कम से कम 170, 180 के आसपास चला गया था विद इन 9 से 10 मिनट में। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट में ट्रेड करते हो या 10 मिनट में या 15 मिनट में, तो पूरा आपका मुँह ही निकल जाता है मार्केट का। ओके, तो इसलिए कभी भी आप जब ट्रेड करोगे तो लोअर टाइम फ्रेम जो होता है, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट में अगर आप ट्रेड करोगे, तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो काफ़ी कम कम बनता है। ओके, और जब मार्केट और अगर आप देख रहे हो, तो अगर आप सोचोगे कि यार मार्केट तो कल क्लोज़ हुआ था 25,157 के आसपास, यहाँ पर क्लोज़ हुआ था 25,157 के आसपास। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन में, मतलब मार्केट गैप अप में ओपन हुआ। और गैप अप में 183 पॉइंट गैप अप होने के बावजूद वहाँ से मार्केट कम से कम 100, 140, 130 के आसपास चला गया था ऊपर। मतलब कि लगभग ओवरऑल मार्केट 283 पॉइंट ऊपर था। लेकिन अचानक में ऐसा क्या हो गया मार्केट में कि इस एरिया से ये ज़बरदस्त गिरावट आई थी। और मार्केट ने क्या किया, ये जो गैप है यहाँ पर आ रहा था, ये जो गैप है वो है 25,170 के आसपास लगभग। ओके, इस गैप को मार्केट ने फील किया, और गैप को फील करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर जाके
अगेन मार्केट ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज हुआ है। निफ्टी क्लोज हुआ है 25,289 के आसपास। ओके, तो अभी ऐसा क्या हुआ कि इस एरिया से ही मार्केट इतना डंप हुआ। तो मैं आपको एक अच्छे खासे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। एक हायर टाइम फ्रेम है जिसकी वजह से ही इतना ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया और एक गैप फिल हो चुका है आज का डे लो का। मतलब कि निफ्टी ऑलमोस्ट 283 या 300 पॉइंट्स ऊपर था। वहाँ से जब मैं 2:30 पौने 3 बजे मार्केट देख रहा था तो वहाँ पर लगभग 15 पॉइंट ही निफ्टी प्लस था। मतलब इतना भारी गिरावट आता। तो उसका एक हाई टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। मैं ये डिलीट कर लेता हूँ सारी चीज़ें। तो उसमें मैं आपको लेके जाना चाहूँगा 125 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देगी। यस, तो ये निफ्टी का एक लेवल है। ओके, इस लेवल अगर इस कैंडल को अगर आप देखोगे और अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये सेकंड वाली जो कैंडल है वो पावरफुल है और इसका क्लोजिंग इसके भी नीचे है और ये जो प्रीवियस लेवल है इसके भी नीचे है। मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ओके, और आज मार्केट लगभग ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल ऊपर ओपन होती है, यहाँ पर ओपन हुई और जैसे ही ओपन हुए, मतलब जैसे ही मार्केट ओपन ऊपर हुआ जैसे कि 183 पॉइंट्स, और वहाँ से मार्केट ने कम से कम लगभग 110 120 पॉइंट की रैली मतलब जारी किया था। और मतलब स्ट्रॉन्ग रैली था लगभग। यहाँ जब मार्केट गया तो लगभग मार्केट प्लस था 283 300 पॉइंट्स के आसपास। और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को हिट किया, इस लेवल को हिट करने के बाद मार्केट तुरंत ये जो कैंडल की जो वीक है, यहाँ पर एक कैंडल राइट, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये जो कैंडल की वीक दिख रही है ये इस लेवल में चला गया और यहाँ से मार्केट डंप होके नीचे आया अल्टीमेटली। ओके, और मिनट, हाँ, नीचे आने के बाद ना जो गैप था, जो मैंने आपको यहाँ पर ही वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गैप था जो मार्केट ने जब नीचे आया यहाँ से, तो वो गैप मार्केट ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिल किया था। और फिल करने के बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर चला और यहाँ पर जाके मार्केट क्लोज हो गया। ओके, तो अभी मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताना होगी कि कल आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो मार्केट में। ओके, तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैं आपको एक हायर टाइम फ्रेम, इससे थोड़ा कम टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ 75 मिनट में। ये तो 125 मिनट का टाइम फ्रेम था जो अभी मैंने आपको दिखाया था। क्योंकि जितने भी हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं कि वहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आता है बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर होता है मार्केट में। और फिलहाल अभी जो मार्केट चल रहा है ना, मार्केट में क्या है, बाइंग प्रेशर कम है और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और ये जो मार्केट है वो सेल ऑन बाउंस का मार्केट है। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर की तरफ हेवी सेलिंग आता है। अगर आप आज भी आपने देखा होगा 183 पॉइंट मार्केट प्लस में ओपन होने के बावजूद वहाँ से मार्केट ने कम से कम 120 130 पॉइंट रैली किया है। मतलब कि लगभग 283 पॉइंट 300 पॉइंट्स निफ्टी प्लस होने के बावजूद निफ्टी नीचे आके ओनली दोपहर में 2:30 बजे जब पता चलता है कि ये मार्केट ओनली 15 पॉइंट ही प्लस है। मतलब कि एक हैवी सेलिंग प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ है मार्केट में। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हम इस चार्ट में देखेंगे तो अभी देखो यहाँ पर मतलब निफ्टी जो है ना पूरे नॉन ऑथेंटिक जोन्स में ट्रेड कर रहा है। जैसे कि अगर देखो अभी यहाँ से जब मार्केट यहाँ से ऊपर आया मार्केट, या अगर आप एक कैंडल देखोगे पूरा रेड कैंडल ओपन होता है ऊपर। ओके,
और जब ही उसने ये हाई लगाया, इस लेवल में ही वो प्राइस गया था, और जहाँ से एक डंप आया था यहाँ तक। ओके, और यही वो एरिया है 1 मिनट का टाइम फ्रेम का जहाँ पर एक गैप था। उस गैप को फिल करके मार्केट अभी यहाँ पर क्लोज़ हो गया है। ये आज का क्लोजिंग, ये है आज का क्लोजिंग 25,289। ओके, तो सारे मार्केट में एक दूसरे के लेवल्स है। अभी देखो, ये एक लेवल बना है, ये इसका इस जो लेवल है इसी के आसपास बना है। तो अभी ये है ये अपना प्रीवियस लेवल है, और ये अपना करंट लेवल है। मतलब जो करंट लेवल है और ये जो प्रीवियस लेवल है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। मतलब ये दोनों एक दूसरे की रिएक्शन है। ओके, मतलब कि अभी ये जो लेवल है ये ट्रेडेबल नहीं है, क्योंकि ये नॉन एथेटिक है। मतलब प्राइस को कुछ समय के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ समय के लिए ये प्राइस ऐसा होल्ड करा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन प्राइस जो है वो ऊपर निकल सकती है। ओके, अगर आप इस लेवल से अगर प्राइस ऊपर निकलती है तो जो निफ्टी का पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,470, देन 25,520, एंड दूसरा है 25,585। मतलब कि लगभग मार्केट में ऊपर की तरफ ना ज़्यादा रेसिस्टेंस है, और नीचे की तरफ मार्केट में जो सपोर्ट्स है वो काफ़ी दूर है। ओके, अगर आप सपोर्ट्स की बात करोगे तो अगर ये लेवल जो है निफ्टी का, ये है आज का लो 25,000, ये लो है आज का अराउंड 25,170 के आसपास। अगर ये टूटता है मॉर्निंग में तो ये फास्ट सेलिंग आ सकता है निफ्टी में, और कहाँ तक लेके जा सकता है तो लगभग आपको मैं लोअर टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। मतलब सारे एक दूसरे के नॉन एथेटिक जोन्स हैं। मैं आपको 25 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, जहाँ पर हमें अच्छी तरह से समझेगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है मार्केट में। ये हमारा 25 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अभी देखो, यहाँ पर एक लेवल है, ये 25 मिनट्स में जब मार्केट नीचे आया यहाँ से, अगेन मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगेन मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया। तो जहाँ पर ये जो लेवल है, इसी लेवल पे ये और एक लेवल बना है। मतलब कि ये करंट लेवल है और ये प्रीवियस लेवल है, राइट। लेकिन ये जो करंट लेवल है ये प्रीवियस लेवल की कॉपी है, रिएक्शन है। अगेन प्राइस यहाँ से डाउन आया यहाँ तक, लेकिन अगर यहाँ से प्राइस ये यहाँ तक आ जाती डाउन, अगर कैंडल की क्लोजिंग आ जाती रेड की, तो हम इसको ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ ये हमारा नॉन एथेटिक जोन नहीं है। लेकिन फ़िलहाल प्राइस यहाँ जाके क्लोज़ नहीं हुआ है, प्राइस ओनली यहाँ पर ही क्लोज़ हुआ है। मतलब ये हमारे करंट जो जोन है वो प्रीवियस जोन की कॉपी है, रिएक्शन है। तो हम इसको शॉर्ट में ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ पर हम शॉर्ट की ट्रेड नहीं ले सकते मार्केट में। ओके, तो इसके लिए हमें, हाँ, और कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं नॉन एथेटिक कैसे बन रहे हैं यहाँ पर। देखिए, अगेन यहाँ पर एक लेवल, अगेन यहाँ पर एक लेवल है, और ये कैंडल दूसरे दिन गैप अप खुला था। ओके, गैप अप खुलने के बाद जब मार्केट नीचे आया, अगेन मार्केट ने सेम यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर, और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है। ओके, मतलब कि अगर समझो आज मार्केट यहाँ पर गया है, यहाँ पर जाके क्लोज़ हुआ है, अगर ये यहाँ पर जाके क्लोज़ ना होके अगर समझो ऐसी एक कोई कैंडल बन जाती और जिसका क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ जाता, मतलब लगभग 25,440 के अगर ऊपर क्लोज आ जाता है,
ये वाले कैंडल का, तो हम जब नीचे मार्केट आएगा तो इस लेवल को हम ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। ओके, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है मार्केट में। ओके, मतलब सारे एक दूसरे की कॉपी रिएक्शंस हैं। ओके, तो इसमें भी ट्रेड करें तो कैसा करें? तो इसमें अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कल के लिए मार्केट में। अगर कल आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो ऊपर की तरफ अगर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब ओपनिंग कैसे भी हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो ग्लोबल मार्केट में जो भी मॉर्निंग में डाउ जोन्स का फ्यूचर ट्रेड करेगा या फिर सिंगापुर निफ्टी उसके ऊपर रिएक्शंस देगा मॉर्निंग में, तो उस हिसाब से हम ओपन हो सकते हैं मॉर्निंग में। ओके, तो अभी यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि समझो मार्केट समझो यहाँ पर कहीं फ्लैट ओपन होता है। ओके, और ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाता है मार्केट तो यहाँ से भी एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में हल्का सा। ओके, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मार्केट समझो अगर यहाँ फ्लैट खुलता है और नीचे आता है तो ये एरिया है जो प्राइस को रोक सकता है। फिर यहाँ से आने के बाद प्राइस जैसे यहाँ पर आएगी, यहाँ से अगेन मार्केट मूव हो सकता है ऊपर की तरफ, ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक सिनेरियो है। ओके, मतलब ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ बेस्ट अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो लेवल है ना, ये निफ्टी का आज का लेवल है, ये है 25,170। अगर 25,170 मैं मार्किंग करके देता हूँ आपको, वन मिनट के टाइम पर भी जाते हैं, वहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझेगा। क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है ना वो आपको वन मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करना है, क्योंकि वन मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है वहाँ पर आपका एंट्री जल्दी होगा, आपको टारगेट के लिए ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता है। ओके, और वहाँ पर टारगेट भी आपको काफ़ी, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो वो मैनेज हो जाता है। जैसे कि वहाँ पर आपका टारगेट जो है 1:4, 1:8, 1:9 ऐसे भी आपको मिलता है। ओके, और स्टॉप लॉस आपका काफ़ी कम होता है, 7.8 पॉइंट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता है। ओके, तो हम इसको वन मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे चार्ट को, जिसमें आपको इजी तरह से समझेगा। अगर आपको पुट साइड में एंट्री करना है तो क्या करना है? फॉर एग्जांपल अगर समझो मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, ओके, तो मार्केट को इस लेवल का टूटने का वेट कीजिए। ओके, जैसे ही ये लेवल टूटता है, ये लेवल आ रहा है निकल के 25,168, ये आज का लो है। जैसे ये लो टूटेगा तो आपको दो टारगेट्स के लिए ट्रेड करना है। पहला टारगेट आपका ये रहेगा, ये आ रहा है अराउंड 25,055। ओके, 113 पॉइंट का डाउनफॉल है निफ्टी में वहाँ से। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अगर ये एक टारगेट रहेगा आपका पहला 25,055, अगर यहाँ पर भी नहीं ये पहला टारगेट है। और आपका सेकंड टारगेट निफ्टी में ये रहेगा, ये लो है एक दिन पहले का 24,915। ये दो टारगेट्स है। मतलब कि मैं यही बोल रहा हूँ आपको, निफ्टी में डाउन साइड में जो सपोर्ट्स है वो काफ़ी दूर है और अप साइड में जो रेसिस्टेंस है वो काफ़ी नज़दीक है। ओके, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट कहीं यहाँ खुलता है तो यहाँ से अगेन आपको एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आपको दिख सकता है क्योंकि यहाँ पर निफ्टी का जो पहला रेसिस्टेंस है वो है 25,345। देन सेकंड रेसिस्टेंस नज़दीक है 25,470, देन 25,520 एंड 25,585। ये निफ्टी के ऊपर रेसिस्टेंस है कल के लिए। सो मार्क द पॉइंट,
एंड ट्रेड द मार्केट। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।